Dear students, in the previous lecture you have studied that Jo, the daughter of Jack, wanted to know whether magic spells are real. It means whether magic is a real thing, she wanted to know. Another thing, she was confused about whether God existed everywhere or not. She also wanted to know whether spiders eat bugs or not. ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो ने पिछले कुछ दिनों में जैक से किए हुए थे. अब वो जानना चाहते थे कि क्या जादू वास्तव में सही होता है, क्या भगवान वास्तव में चारों तरफ पाए जाते हैं. जब जैक को कोई आंसर नहीं सूझा इस बच्चे के इस प्रश्न पर, तब उसने क्या कहा, दे आर रियल इन स्टोरी. जैक आंसर्ड कर्टली, शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव. अभी स्टोरी चली रही होती है और उस स्टोरी में जो ने डिस्टर्ब कर दिया जैक से क्वेश्चन करके, तो जैक ने उसको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया कि हाँ वो कहानियों में सही होती हैं. नाउ जैक री स्टार्टेड टेलिंग हर द स्टोरी. अब उसको दोबारा वो कहानी बताना शुरू करता है. वो कहता है, द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक. यानी द आउल सजेस्टेड रोजर स्कंक टू गो थ्रू द डेंस डार्क फॉरेस्ट. देयर वॉज एन एप्पल ट्री. वेयर वॉज दिस एप्पल ट्री? दिस एप्पल ट्री वॉज into the swamp. Swamp means bog, mud. So there was a muddy area in the dense dark forest. In this muddy area there was an apple tree over the creek, and this apple tree was located, this dark forest area was located over the creek. So what's a creek? जो को जैसे ही नहीं समझ में आया तो उसने अपने फादर जैक से पूछा, ये क्रिक होता क्या है? तो उसने कहा, a little river. क्रिक क्या है? क्रिक is a little river over the creek, and there will be the wizard's house, and that's the way Roger Skunk went. And pretty soon he came to a little white house, and he rapped on the door. Jack rapped on the windowsill, and under the covers Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. जैक ने कहानी बताना शुरू किया कि हुल्लू ने बताया, वाइज आउल ने रोजर स्कंक को भेज दिया विजर्ड के पास. उसने विजर्ड का एड्रेस बताया कि जो एक नदी है, नदी के पास में थोड़ा सा दलदल है, वहाँ पर एक सेब का वृक्ष है. उस वृक्ष के पास जाओगे जब घने जंगल में, तो वहाँ पर तुमको एक विजर्ड मिलेगा, एक तांत्रिक मिलेगा, और वो जादूगर सब कुछ ठीक कर देगा. ऐसा उसने बताया. अब फिर क्या होता है, रोजर स्कंक वेंट देयर. प्रेटी सून ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस. रोजर स्कंक रीच्ड ए लिटिल वाइट हाउस. एक छोटा सा सुंदर सा सफ़ेद घर था. उस घर पर वो पहुंचता है. जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जो स्टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इनफेंटाइल थ्रिल. जैक जब ये सारी चीज़ें बता रहा था तो जैसे किसी की खिड़की पर जा कर के खटखटाने की जो आवाज़ होती है, तो वैसे उसने क्या किया, अपने खिड़की पर अपने खटखटाया जैक ने स्टोरी बताते हुए. तो उसको सुन, खटखटाहट की आवाज़ को सुन करके उसकी लड़की जो बहुत खुश होती है. एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेड, ये व्हाट्स दिस? व्हाट एवर वांट, यू स्मेल ऑफुल. द विजर्ड्स वॉइस वाज one of Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes, which felt for the interval rheumy. He felt being an old man suited him. अब जैक ने फिर बताया कि रोजर स्कंक विजर्ड के घर पहुंच जाता है, और जब जा कर के वहाँ पर वो उसको दरवाज़ा खटखटाता है, तो उधर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है, और बूढ़ा आदमी कुछ इस तरीके से उससे पूछता है, व्हाट्स इट, मतलब व्हाट इज़ इट? व्हाट एवर वांट मीन्स व्हाट डू यू वांट. फिर विजर्ड ने उसको क्या बोला, अरे तुम्हारी तो बहुत गलत बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से, तुम कौन हो? तो जैक जब इस चीज़ को बता रहा था अपनी लड़की जो को, तो उस समय वो विजर्ड की जो कॉपी कर रहा था तो बहुत अच्छे से कर रहा था, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फेवरेट इफेक्ट्स ऑफ जैक. ही यूज टू copy the style of wizard in a very beautiful way, and that time he used to wear the expression of an old person, and he had some tears in his eyes, and in this way being an old man suited him a lot. एक बूढ़े आदमी की नकल करना उसको काफ़ी अच्छा लगता था, ये उसके लिए बड़ा सुटेबल था. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals ran away from me. The enormous wise owl said, you could help me. Well, maybe. Come on in, don't get too close. Now inside, Joe, there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. रोजर स्कंक ने विजर्ड से मिला. विजर्ड से उसने बताया कि येस, इट्स माई प्रॉब्लम दैट आई हैव बीन स्मेलिंग बैड, दैट्स वाई पीपल डोंट कम टू मी, दे डोंट वांट टू मेक मी फ्रेंड, कैन यू हेल्प मी? विजर्ड ने कहा, येस आई कैन हेल्प यू. रोजर स्कंक ने भी बताया कि ही हैड बीन डायरेक्टेड बाय द वाइज आउल टू कंसल्ट हिम.
उसने कहा कि मुझे वाइज आउल ने मुझे कंसल्ट करने के लिए आपको बताया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। विजर्ड उसको अपने घर में लेकर के जाता है। जब वो घर में जाता है ना, तो देखता है कि बहुत सारे मैजिकल थिंग्स वहाँ पर रखे हुए थे, एंड ऑल द मैजिकल आइटम्स वर जम्बल्ड टुगेदर। जम्बल्ड मतलब दे वर मेसी, इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। अच्छा, उस घर में कोई क्लीनिंग लेडी भी नहीं थी। ऐसा जैक ने अपनी लड़की को स्टोरी में बताते हुए कहा कि विजर्ड के यहाँ कोई साफ सुथरा करने के लिए कोई लेडी नहीं थी। वाई बिकॉज ही वॉज ए विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। उनके घर में क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी? तो उसने बताया क्योंकि वो एक जादूगर था, तांत्रिक था, बहुत बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई? नो, विजर्ड्स डोंट डाई। वेल, ही रमेज्ड राउंड एंड फाउंड an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. अब जैक ने स्टोरी को आगे बढ़ाया कि रोजर स्कंक वेंट देयर इनसाइड विजर्ड्स होम। द विजर्ड पिक्ड अप हिज मैजिक स्टिक एंड नाउ ही आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डिड ही वांट टू हैव। रोजर थॉट एंड सेड रोजेज। यस, गुड, जो सेड स्मगली। तब जैक ने आगे क्या स्टोरी में बताया कि रोजर स्कंक ने विजर्ड से कहा कि मैं गुलाब की तरह महकना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्मेल लाइक रोजेज। तो इधर जो जब इस चीज़ को सुनते कर यस गुड, जो सेड स्मगली। जिसने कहा बहुत अच्छा है, बिकॉज जो ऑल्सो लाइक्ड द स्मेल ऑफ रोजेज। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन चिल्ड्रन आर टोल्ड स्टोरीज और व्हेन चिल्ड्रन आर गिवन सम काइंड ऑफ व्हाट टू से इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, they also want to match their likes and dislikes with the things. बच्चे अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से ही कुछ चीज़ों की चॉइस करते हैं। जैक फिक्स्ड हर विथ a trance like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice. जब जैक ने देखा कि जो अब उसको परेशान कर रही है, बीच बीच में ज़्यादा बोल रही है ना, तो बर्छी की तरह, कहते हैं ना, बर्छी की तरह हिंसक निगाहों से उसको घूर करके देखने लगा और थोड़ा सा भारी आवाज़ में उसने बोलना शुरू किया कि विजर्ड ने कैसे अपना तंत्र मंत्र फैलाया और रोजर स्कंक की बैड स्मेल को गुड स्मेल में चेंज किया। और उसने एक तांत्रिकों वाली भाषा में कुछ बोला, क्या, एब्राकैडेब्री होकसपू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। एंड विजर्ड व्हाट यू से started reading such kind of incantations in order to provide a magical effect, in order to change the bad smell of Roger Skunk into good smell. He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feeling pleasure at cocktail parties. Now, listening to this much from her father Jack, Jo was very much astounded. She was surprised, and she was just looking at her father कि how he was reading the incantation. वो तंत्र मंत्र किस तरीके से वो पढ़ रहा था, इस चीज़ को देख रही थी। And reading the expression of her father, she started feeling a kind of pleasure. She was a little bit happy and her face expression was matching the expression of her mother. इस समय जो का जो एक्सप्रेशन था वही एक्सप्रेशन उसकी माँ का हुआ करता था जिस समय वो जो के फादर जैक के साथ किसी कॉकटेल पार्टी वगैरह में जाया करती थी। मतलब जैक वांट्स टू टेल अस हियर दैट हिज डॉटर्स फेस मैच्ड द फेस ऑफ हिज वाइफ। तो जनरली इट हैपेंस कि चिल्ड्रन टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स। And all of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. आप देखिए जैक ने फिर क्या बताया कि विजर्ड ने जैसे उसका रोज स्मेल में चेंज कर दिया तो रोजर स्कंक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ जैक ने गलती से रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश कह दिया, कह रहे कि रोजर फिश बहुत खुश हो गया। और विजर्ड ने उसको कहा कि ठीक है, यहाँ से तुम जाओ और मुझे 7 पेनीज मेरी फीस हुई। डैडी, व्हाट, रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। जो ने तुरंत पकड़ लिया कि उसके फादर ने यहाँ रोजर स्कंक की जगह एक बार रोजर फिश बोल दिया। कही डैडी, रोजर स्कंक को आप रोजर फिश क्यों कह रहे हैं? तो रोजर स्कंक था ना। यस स्कंक, यू सेड रोजर फिश, वाज़न्ट दैट सिली। आपने रोजर फिश कहा था, ये बेवकूफ़ीपूर्ण नहीं है, आपने तो बेवकूफ़ी कर दिया ना, यू कमिटेड अ मिस्टेक। You see, here what happens, the story tells us here when children, when children identify any mistake of adults, they are very much happy.
अपने से बड़ों में जब कोई गलतियां बच्चे पा लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। वो जानते हैं कि ओनली आई डोंट कॉमिट मिस्टेक्स, माई एल्डर्स ऑल्सो कॉमिट मिस्टेक्स। केवल हम ही नहीं गलती करते, हमसे बड़े लोग भी जो है गलती करते हैं। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वाज आई, वेल यू नो अबाउट द पेनीज। तो जैक ने कहा, हाँ बेटा, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। योर ओल्ड डैडी इज़ वेरी मच सिली, रियली योर डैडी इज़ वेरी फुलिश पर्सन, बाय द वे वेयर वाज आई इन द स्टोरी। जैक ने कहा, छोड़ो ये सारी बातों को, तुम्हारे डैडी बहुत बेवकूफ़ है, लेकिन मुझे बताओ स्टोरी कहाँ तक चली गई थी। मुझे लग रहा है मैं पेनीज की बात करता है। पेनी स्टैंड्स फॉर ए स्मॉल करेंसी, एक प्रकार का मुद्रा है, पैसा है पेनी। Say it. Okay, Roger Skunk said, but all I have is 4 pennies, and he began to cry. Joe made the crying face again, but this time without a trace of sincerity. जैक ने फिर स्टोरी में क्या बताया कि विजर्ड को रोजर स्कंक ने बताया कि उसके पास केवल 4 पेनीज थे। ही वांटेड 3 more pennies, but those 3 more pennies were not in his pocket. He did not have any idea of managing that much money. और ऐसा कह करके वो रोने लगा, रोजर स्कंक रोने लगा। तो जब रोजर स्कंक के रोने की बात को जैक यहाँ पर नरेट करता है, तो उसकी डॉटर जो है वो भी थोड़ा बहुत रोने वाला सा चेहरा बना लेती है, और मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे वो भी रो देगी। दिस एनॉयड जैक डाउन स्टेयर्स, सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर थर्ड। इसी बीच में जैक को थोड़ा सा नाराज़गी हो रहा था कि उसकी लड़की को जब वो स्टोरी बताता था तो कोई सैड बात आती थी तो वो रोने लगती थी। उसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था सोच करके। तभी उसको सुनाई दिया कि नीचे कुछ सामान वगैरह हटाए जा रहे हैं, और उसने देखा कि कुछ फर्नीचर वगैरह इधर उधर खिसकाया जा रहा है, यानी उसकी वाइफ क्लेयर ऐसा कर रही थी। हिज वाइफ क्लेयर वॉज ऑलरेडी प्रेगनेंट फॉर लास्ट 6 months, दैट्स वाई शी शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स। तो it would be their third. It would be their third means Jack was expecting his third child. Joe was there, and her brother Bobby was 2 years old, and the third one was about to come in the world. So the wizard said, "Oh, very well, go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies." Now the wizard suggested Roger Skunk to go to the end of that lane. मतलब जिस रास्ते से आया था उसके कहा अंत में जाओ। Okay. टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, लगभग 3 बार वहाँ से घूमो, उसके बाद से एक जादुई कुआं मिलेगा। देयर यू विल फाइंड 3 pennies, वहाँ पर तुमको 3 pennies 3 pennies और मिल जाएंगे। हरी अप। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times, एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, वहाँ पर उसको जादुई कुएं में 3 penny मिल जाते हैं। सो ही टुक देम बैक टू द विज़र्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू द वुड्स, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। और होता क्या है, रोजर स्कंक जब वहाँ से अच्छी खुशबू लेकर के निकलता है तो ही गोज इन टू द व्हाट टू से फॉरेस्ट अगेन, एंड रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ रोजर स्कंक केम वेरी क्लोज टू हिम, ऑल ऑफ देम वेलकम्ड हिम, एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। इन दिस वे अ बिग चेंज केम इन द लाइफ ऑफ रोजर स्कंक। So thank you for this lecture today. I'll see you in the next lecture.